हेलो डियर स्टूडेंट। तो कल 15 फरवरी के लिए फाइनली मैं पेपर लेकर आ गया हूँ। फाइनली पेपर जो वायरल क्वेश्चन जो सीधे से आपके एग्जाम में कल 15 फरवरी को सेम टू सेम यही क्वेश्चन आने वाला है। और हो सकता है इसका नंबर इधर उधर हो सके, जैसे फर्स्ट का क्वेश्चन सेकंड में, क्योंकि वो आपके कोड के अनुसार रहता है, लेकिन क्वेश्चन यही रहेंगे। आपके इस वीडियो में आपको मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा। 15 में 10 के अबव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो को मैं कभी भी अपना देखना, मैं लंबा वीडियो को नहीं करता, पार्ट 1 पार्ट 2 करके देता हूं। तो आपको लमसम आज के दिन 3-4 आपको वीडियो में दे दूंगा। तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। 100% ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। मैं इसके बाद 1 घंटे बाद तुरंत क्वेश्चन दूसरा पार्ट 2 लेकर आऊंगा, ठीक है। और सबका आंसर की नेक्स्ट डे सबसे पहले इसी चैनल पे मिलेगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट में वीडियो को लाइक करना, यदि अच्छी ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, ठीक है। तो फुल आपको वीडियो को वॉच करना है और सारे क्वेश्चन को आपको अभी के अभी रट लेना है। सारे क्वेश्चन को एक बार में नहीं रटे, दूसरे बार में रट जाना पूरे क्वेश्चन को, क्योंकि ज्यादा आपके पास समय नहीं है, ठीक है। ये लास्ट रात आपके लिए, लास्ट दिन होगा साइंस के लिए, क्योंकि कल ही आपके 15 फरवरी को साइंस का पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर की, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, याद कर लेना। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। याद कर लेना इस क्वेश्चन को, 100% रट लो। चलो चलते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर दिया है, वोल्ट मीटर दिया है, तो यहाँ पे सबसे लास्ट वाला होगा आमीटर। आपका आमीटर द्वारा विद्युत धारा को, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, यानी आमीटर, ठीक है। आमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद कर लो, आमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है, आमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको याद कर लो, रट लो, सारे क्वेश्चन को 15 का 15 क्वेश्चन रट लेना, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो याद रखिएगा, कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, इसके लिए आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। सारा निम्नांकित में पूछ रहा है, यानी कौन। यहाँ पे VI दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए P इजकल टू, सबसे पहले आपको याद करना कि P इजकल टू IR, P इजकल टू I² R हो जाता है ये, ठीक है। तो इसलिए ये P इजकल टू IR, ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, विद्युत शक्ति को कौन निरूपित करता है, IR²। विद्युत शक्ति को कौन निरूपित करता है, IR²। P इजकल टू IR², याद रखिएगा, I² विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। इसको रट लो, सारे क्वेश्चन को रट लेना, सीधे से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन को मुजबानी रट लो एकदम मुंह पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन के तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन दिया है कांच की पट्टिका, बी नंबर है, ये सेकंड पेज में है, उत्तल लेंस, सी है अवतल लेंस, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन में जो दिया गया है किस तरीके से, तो कि कौन वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस। वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, उत्तल लेंस। वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, उत्तल लेंस। लेंस की बात करें तो उत्तल, यही काल्पनिक रहता तो फिर आपका अवतल लेंस हो जाता, ठीक है। काल्पनिक होता तो अवतल लेंस हो जाता, और वास्तविक है तो उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी आवे आप बना लेना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर किस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं।
तो यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए हुए है वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब बिंदु, फोकस, प्रकाश केंद्र। तो याद रखिएगा कि किसी बिंदु से वस्तु से निकलकर किसी लेंस अपवर्तित होती है तो किस बिंदु पर मिलती है, तो फोकस पर मिलती है। याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, फोकस पर मिलती है। याद कर लेना, फोकस पर मिलती है। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर फोकस पर मिलती है। ठीक है, फोकस पर। याद कर लो इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदस्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा जिससे फोटो शूट किया जाता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदस्यक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारा दिया है, अवतल दर्पण, बी नंबर अवतल दर्पण, अवतल लेंस, सी नंबर उत्तल लेंस और डी नंबर है हमारा उत्तल दर्पण। जल्दी से इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदस्यक होता। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदस्यक होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का फोटोग्राफी कैमरा का अभिदस्यक होता है। याद रखना, याद कर दो सारे क्वेश्चन को एकदम जुबानी मुंह पे याद रखो सारे क्वेश्चन को, उत्तल लेंस। चलिए चलते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं। शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ते समय कौन सा लेंस का यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए। सबसे पहले ए नंबर ऑप्शन क्या है, ए नंबर ऑप्शन बोलता है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। अब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस। ठीक है, ये ए और बी ऑप्शन दिया है और सी दूसरे पेज में, सी और डी आपके दूसरे पेज में है। सी नंबर है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। याद रखिएगा, तो याद रखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस सी ऑप्शन है और डी नंबर है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस। तो ये देखिए ये सबसे कम है, वो आपका 50 था। ठीक है, तो 50 आपका वो तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये 5 सेंटीमीटर वाला इसी दोनों में से एक ऑप्शन सही होगा, सी और डी कम वाला, क्योंकि छोटा चाहिए, बहुत छोटा है, दिखाई कब नहीं देगा, जो काफ़ी छोटा हो। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस यहाँ पे ऑप्शन है और डी नंबर है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट बताइए। ठीक है, अब चलिए ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय में लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस समभुता है। तो इसका देखिए आप सोचते होंगे कि बहुत ये बड़ा क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। देखिए कभी भी आपसे गोलीय दर्पण में पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस सब समभुता है। इसमें दर्पण भी पूछ रहा है और लेंस भी पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि होगा तो अवतल, दोनों हमारा अवतल ही होगा, यानी लेंस भी अवतल और दर्पण भी अवतल। तो यहाँ फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में दिया हुआ है कि दर्पण अवतल लेंस उत्तल, तो ये गलत हो जाएगा। दर्पण उत्तल लेंस अवतल गलत हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन है दोनों अवतल, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी आपको बताया कि लेंस भी अवतल और दर्पण भी अवतल, तो ये सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को 100%। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि वोल्ट, 9 नंबर क्वेश्चन है कि वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आपका सी और यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो इसको आप आंसर सही देने की आप कोशिश करें। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम्ब होता है, तो यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। वोल्ट बराबर होता है यहाँ पे जूल अपॉन कूलम्ब, जूल बटे कूलम्ब, जे अपॉन सी। यहाँ पे वोल्ट बराबर याद कर लेना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट बराबर होता है जूल अपॉन कूलम्ब। ठीक है, तो याद रखिए 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन कूलम्ब होता है, इसलिए याद रखिएगा इसको कि जूल अपॉन कूलम्ब। ठीक है, चलो चलते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं सभी वीडियो संस्कृत का भी कराऊंगा, हिंदी का भी कराऊंगा, साइंस का भी करा रहा हूं, मैथ का भी कराया हूं, तो ये सारे सोशल साइंस का भी कराऊंगा, सारे इस चैनल पे प्रतिदिन वीडियो आपको मिलेगी। इसलिए अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, सारे सब्जेक्ट का आपका मॉडल पेपर मिलता रहे, वीवीआई क्वेश्चन मिलते रहे, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और डायरेक्ट आपके इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आप आंसर देने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर विद्युत धारा, बी नंबर है विद्युत वाहक बल, सी नंबर विभवांतर और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, याद रखिए विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, याद कर लो। और विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का अगर एग्जाम में आ जाए कि विद्युत धारा का ये भी आता है तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, एम्पियर SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिएगा ये जो आपके ये मल्टीप्लाई का साइन है, ए और बी में दोनों मल्टीप्लाई का साइन है। ये टाइपिंग उस तरीके से नहीं हो रहा था, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन नहीं आ रहा था, इसलिए ऐसा एक्स की तरह दे दिया गया है, ये मल्टीप्लाई है। तो ऑप्शन है जूल बराबर वोल्ट मल्टीप्लाई वोल्ट गुने एम्पियर। अब बी नंबर है जूल बराबर कूलम मल्टीप्लाई वोल्ट। तो याद रखिए कि 1 वोल्ट बराबर जूल बटा कुलम्ब होता है, 1 जूल बटा कुलम्ब होता है, ठीक है। तो जूल को बाहर कीजिए तो ये कुलम्ब बटा वोल्ट आ जाएगा, है ना। तो कुलम्ब बटा वोल्ट यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ये आप भी बता सकते हैं, ठीक है। वोल्ट बराबर जूल बटा कुलम्ब, ठीक है। ये इसको जूल को यहाँ पे वोल्ट को बाहर निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी जूल बटा कूलम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी से निकल रहा है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। CHO अभिक्रिया समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए है ईथर समूह, बी है कार्बोनिल समूह, सी है एल्डिहाइडिक समूह और डी है अल्कोहल समूह, अल्कोहलिक समूह, ठीक है। तो याद रखिए CHO अभिक्रियाशील है। किसका अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। तो याद करना, इसका आप आंसर खुद से कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, एल्डिहाइडिक समूह। CHO अभिक्रियाशील किस समूह का है, तो एल्डिहाइडिक समूह। याद कर लो, रट लो इसको, एल्डिहाइडिक समूह, एल्डिहाइडिक समूह। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बोल रहा है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सा गैस बनती है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। CH4 मीथेन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए CH4 मीथेन। याद रखना, H2SO4 के साथ गर्म करने पे मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पे मीथेन गैस बनती है, यानी CH4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि जिंक ब्लेड निम्नांकित में किसे धातु का अयस्क है, किसे धातु का अयस्क है। जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, यहाँ पे किस धातु का अयस्क होगा। तो बताइए जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है, यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन ए है Hg, बी है Zn, सी है Fe, डी है एल्यूमिनियम। Hg यानी पारा, बी Zn यानी जिंक, Fe यानी लोहा आयरन और डी नंबर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। तो याद रखिएगा बी इज द राइट आंसर, Zn जिंक धातु का अयस्क होता है, ठीक है। याद रखिएगा, याद कर लो इसे। जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, तो जिंक धातु का अयस्क है, जिंक Zn। याद कर लो इसे, ठीक है, अभी कभी याद कर लो। चलो चलते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब 15 नंबर क्या बोलता है क्वेश्चन कि आवर्त सारणी के
किसी आवर्त के तत्वों का कौन सा गुण समान होता है? यहाँ पे आंसर देना है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है परमाणु भार, बी नंबर है परमाणु आयतन, सी नंबर है संयोजकता इलेक्ट्रॉन और डी नंबर है कक्षों की संख्या। तो आपको आंसर देने की जरूरत है, इसका आंसर हो जाएगा डी कक्षों की संख्या। ये आपको भी पता होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो फाइनली यहाँ पे समाप्त करते हैं अपने वीडियो को। 15 के 15 क्वेश्चन रट लो और जाकर एग्जाम में सीधे से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और सेकेंड पार्ट का इंतजार कीजिए, तुरंत आपका थोड़ी देर बाद तुरंत आपका सेकेंड पार्ट भी आपको देने वाला हूं। अभी कभी सेकेंड पार्ट 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद आपको पार्ट 2 इसका मिल जाएगा। तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।